आज हम सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ढेरों मार्केट रिसर्च करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं। वो गलती है आर्बिट्राज को यूज़ ना करना। आर्बिट्राज का मतलब होता है एक एसेट का दो डिफरेंस वैल्यू, यानी एक मार्केट में वो सस्ता है और दूसरे मार्केट में वो महंगा है। तो ऐसे कंडीशन में हम सस्ते वाले मार्केट से परचेज करते हैं और महंगे वाले में सेल करते हैं। और ऐसे ही आर्बिट्राज इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो वहाँ पर भी आर्बिट्राज अवेलेबल रहते हैं, बस हम कभी नोटिस नहीं करते क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं। देखिए, फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप आर्बिट्राज को एज अ टूल इस्तेमाल करिए, ना कि आप शेयर्स को तुरंत इमीडिएट बाई करिए और इमीडिएट सेल करिए। ऐसे में क्योंकि आपके जो चार्जेस हैं वो तो प्लेटफॉर्म पे लगेंगे ही, रेगुलर बेसिस पे जैसे आपके साथ लगते हैं वैसे इसमें भी लगेंगे। लेकिन ये जो आर्बिट्राज होता है इसमें रिटर्न बहुत कम होता है, तो ये छोटा सा रिटर्न उस चार्जेस को बाईपास नहीं कर पाता है। तो हम आर्बिट्राज का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, जब हम स्टॉक्स को लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जैसे 2 दिन से ज़्यादा के लिए हम होल्ड कर रहे हैं और हमारा एक रिटर्न अमाउंट फिक्स है कि हमको 5% रिटर्न चाहिए, कि हमको 10% रिटर्न चाहिए। तो ऐसे में अगर हम आर्बिट्राज का इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पर लोग नॉर्मल 5% का रिटर्न कमा रहे थे, आप उनसे स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा कमा सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक इंडियन स्टॉक को पिक करके बताता हूँ। तो अभी हमने नेटवेब को पिक किया है। नेटवेब का अभी करंट मार्केट प्राइस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3861.40 रुपीज़ है। अगर वहीं हम इसकी वैल्यू बीएसई पर चेक करें तो बीएसई पर इसकी वैल्यू 3853.85 है। इन दोनों के बीच जो प्राइस डिफरेंस है वो करीब 2.55 रुपीज़ का है। तो क्या हो अगर हम बीएसई से स्टॉक को परचेस करें और जब भी हमारा 5% 10% का जो रिटर्न है वो अचीव हो जाए और हम स्टॉक्स को सेल करें वापस एनएसई पे। ऐसा करने से आप स्टॉक्स को ज़्यादा चीपर प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जब ओवरऑल मार्केट का रिटर्न बढ़ेगा, जैसे मार्केट का रिटर्न मान लीजिए 5% बढ़ता है, तो जब आप सेल करोगे तब वहाँ पर भी आपको ये सेम सिचुएशन नज़र आएगा। हो सकता है बीएसई पर सस्ता हो या हो सकता है एनएसई पर सस्ता हो, बीएसई पर महंगा हो। तो आपको फिर यहाँ पर जहाँ पे महंगे में शेयर्स बिक रहे हैं वहाँ पर आपको बेचना है। तो इस तरह आप दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जहाँ मार्केट में नॉर्मल लोग 5% अचीव कर रहे थे, वहाँ पर आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं।